कारण जो भी रहे हों, जवाहरलाल विश्वविद्यालय हमेशा ही चर्चा में रहा है। कभी अपने विवादित बयानों की वजह से, कभी छात्रों के प्रदर्शन की वजह से। इस बार फिर जवाहरलाल विश्वविद्यालय सुर्खियों में आ गया है। किसी विशेष जाति को लेकर विवाद करना कहाँ तक सही है? आइए देखते हैं पूरी खबर। जेएनयू जिस कारण से बना था, आज राजनीतिक दल जो टुकड़े टुकड़े गैंग चलाते हैं, उनका केंद्र बनते जा रहा था अब। और वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को तोड़ने की साजिश जेएनयू में, कभी अफजल गुरु के नाम पर, कभी अन्य के नाम पर, तो मैं समझता हूं कि आज देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवाए हिंद, ये दोनों का एक गठबंधन चल रहा है। और भारत के अंदर बहुसंख्यकों में विभेद कैसे पैदा हो, इस विभेद पैदा करने की दृष्टि से वो ऐसे हरकत करते हैं। देश में मोदी की सरकार है जो राष्ट्र वैभव की बात सोचता है, सर्वे हिताय सर्वे सुखाय की बात सोचता है। यहाँ ये कामयाब नहीं होने वाला है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवाए हिंद, ये दोनों का साठगांठ है और इसी कारण ये हरकत हुआ। देखिए, गिरिराज जी को मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। जेएनयू के बारे में उनको पढ़ना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए कि जेएनयू जब से हमारे देश में बना है विश्वविद्यालय, उस जेएनयू ने बहुत सारे लोगों को, अच्छे विद्यार्थियों को पैदा किया है। आज जो हमारी यूनियन सर्विस कमीशन है, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक जो लड़के आ रहे हैं, उसमें जेएनयू का बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे राजनेता भी उसमें पढ़े हैं और वहाँ से शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। निर्मला जी जो वित्त मंत्री हैं, वो भी वहीं से पढ़ी हैं और उनको इस बात की शायद जानकारी नहीं है। जहाँ तक टुकड़े टुकड़े गैंग का सवाल है, ये एक सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, क्योंकि जेएनयू में जो लड़के पढ़ते हैं वो प्रगतिशील हैं और कट्टरपंथियों के सामने उन्होंने कभी हथियार नहीं डाला, और इसीलिए उनको कमज़ोर करने के लिए और बदनाम करने के लिए गिरिराज जैसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। जेएनयू को ऐसा किसने बना दिया 8 वर्षों में? पहले भी तो जेएनयू था ना, हमने तो कभी नहीं सुना। मैं वहां का छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा रेगुलर वहां जाना आना होता था। आपने पिछले वाइस चांसलर के दौर में आपने जेएनयू को एक युद्ध स्थल में तब्दील कर दिया। आपकी पूरी कोशिश थी, आप उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। बाड़ों में बांट दो, संकीर्ण दायरों में बांट दो। नतीजा क्या हो रहा है? ये हो रहा है। ये सत्ता प्रतिष्ठान के लिए भी रिफ्लेक्शन का क्षण है। आईना रखिए, तब सोचिए। देखिए, इस तरीके के बड़बोले और बेतुके बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही उम्मीद करती है जनता। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस आपकी है, जेएनयू का वाइस चांसलर आपका है, तो क्यों ऐसी चीज हो रही है? अगर कोई गलत नारा किसी दीवार पर लिखा गया तो कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, और दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी है वहां पे, तो आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। अगर इस तरीके की बातें आती हैं, और तब आती हैं जब एक मंत्री इस तरीके की टिप्पणी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद इस तरीके की बात सामने आती है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। ये सरकार का फेलियर है, दिल्ली पुलिस का फेलियर है, यूनिवर्सिटी का फेलियर है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक नैरेटिव बनाने का काम करती है, जनता को भटकाने का असल मुद्दों से इस तरह की बेतुकी चीजें करा करके, मुझे लगता है इसी तरह का एक षड्यंत्र है भाजपा का। क्योंकि गुजरात चुनाव हो रहे हैं और गुजरात चुनाव में जनता को भ्रमित करना, जनता को असल मुद्दों से भटकाना, असली मुद्दे जो गुजरात के हैं, जो वहां के नमक के जो मजदूर हैं उनका मसला है, अगर उनको कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जाता, इस पे बात नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे मुद्दों पे बात करे जो जन सरोकार के ना हो। जेएनयू
अपने में बहुत ही ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है और अनेक बड़े बड़े योग्य और उच्च स्थानों पर बैठे हुए लोग जेएनयू से पास होके निकले हैं। तो जेएनयू इंस्टीट्यूशन के ऊपर हम सबको गर्व है, लेकिन कुछ इस तरह के एलिमेंट हो जाते हैं जैसे अभी जिसमें दीवारों के ऊपर एंटी ब्राह्मण स्लोगन लगा दिए गए हैं, कर दिए गए हैं। तो ये इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और इसको तह पे पहुंचना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने के लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। हम किसी भी जात के ना खिलाफ हैं, ना स्टूडेंट्स में नहीं आना चाहिए। इसका भी जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी जो बीज डाली है ना, वही बीज वृक्ष बन के इनको आज इनके खिलाफ काम कर रहा है। विद्यार्थियों से हमारी यही प्रार्थना है, किसी एक जाति का नाम लेकर संघर्ष मत करो। संघर्ष सत्य के नाम पे करो, न्याय के नाम पर करो। यही हमारी प्रार्थना है उनसे।